जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इससे मुतल्लिक़ कुरान और हदीस की क्या तालीमात हैं? देखें जी, जोड़े आसमानों पे बनने का सिर्फ इशू नहीं है, बल्कि सब कुछ ही आसमानों पे ही हो रहा है। तकदीर के अंदर तो अल्लाह ताला ने अपने डिवाइन विजडम से चीजें लिख दी हुई है। ठीक, अलबत्ता ज़ाहिर है कि उसकी एग्जीक्यूशन दुनिया में होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने जो है वो दुनियावी तौर पे नहीं चीजों को देखना। लोग जो है वो शादी के ऊपर इस्तिखारे भी करवाते फिर रहे होते हैं। इस्तिखारा तो बिल्कुल एंड वाली चीज है। इस्तिखारा तो अल्लाह से मशवरा, बंदों से भी मशवरा करना है। नबी अलैहि सलाम नबियों के सहाबा से मशवरा करते थे, इस्तिखारे पे नहीं सब कुछ चीजों को छोड़ दिया होता। दुनियावी तौर पे आपने रिश्ता करते वक्त देखना है कि मामलात कैसे हैं। वो मुस्लिम शरीफ में 4 चीजें बताई गई हैं कि औरत से 4 वजह की वजह से लोग शादी करते हैं। उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी माल की वजह से, उसकी हस्ब व नसब की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदो दीनदारी को देखा करो। ठीक हो गया? तो इन चीजों को देखना चाहिए। बाकी अगर किसी की किस्मत में कोई मसला लिखा है तो वो तो आप देख लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम 2 पैगंबर हैं। सूरह तहरीम का आखिरी रुकू पढ़ के देख लें, उनकी बीवियां भी काफरा निकली हैं। वो एक अलग मामला है, अपनी तरफ से कोशिश करें। बाकी तकदीर में जो कुछ लिखा है वो अल्लाह ने अपने इल्म से लिखा हुआ है, मुस्तकबिल में होने वाला, ना कि हमें उस तकदीर का पाबंद किया हुआ है। बल्कि जो कुछ होना था वो अल्लाह के इल्म में पहले से था, ना ये कि उसने पाबंद किया कि हम ये करें। अलबत्ता जब हो जाए ना, फिर आप ये कह सकते हैं कि मेरे नसीब में ये लिखा था। एक बंदा पेपर देने के लिए स्कूल ही नहीं जाता और फेल हो जाता है, फिर कह जी मेरी किस्मत में ही लिखा था। वो तो खुद ही नहीं गया, खाली पेपर दिया है, फेल आया है। ठीक है, तो किस्मत में लिखा था कि अगर खाली पेपर देगा तो फेल ही होएगा, और अगर पर्याय देगा तो पास हो जाएगा। ये भी लिखा सी किस्मत, तो उसी वो अडॉप्ट कर लिया। ठीक हो गया? बाकी दुआ की तो इंपॉर्टेंस है। सही मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स ये चाहे कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए और उसके रिज्क में बरकत हो, तो वो अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। रिश्तेदारों के साथ उसने शुरू करने से आपकी दौलत भी बढ़ती है और उम्र भी। और रिश्तेदारों में पहले नंबर पे माँ बाप, बीवी, बच्चे और बहन भाई हैं, बाकी बाद में। लोग रिश्तेदारों से फौरन समझते हैं कजन्स, और बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं। तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस है कि जिस शख्स की यह ख्वाहिश हो कि उसके रिस्क में बरकत हो और उम्र में बरकत हो जाए, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे। ज़ाहिर है उसने सलूक यह है कि आपने अखलाकी तौर पे भी और माली मदद भी उनकी करनी है। तो इसका मतलब है दुआ से तकदीर बदलती है। लेकिन यह भी तकदीर में लिखा होता है कि इसकी उम्र तो थी 60 साल, इसने अपने बहन भाइयों के साथ उसने सलूक किया, हमने इसको 80 कर देना है। अब वो करेगा तो हो जाएगा। अब दुनिया में अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के साकेट में 2 उंगलियां दे देगा तो इंशाअल्लाह ताला वो मर जाएगा। फिजिकल फिनोमेना तो चलेंगे ना, गहानी आफतें टलती हैं दुआओं से। जो आप आफत अपने ऊपर खुद लाएंगे वो तो नहीं टलेगी। आप बिस्मिल्लाह ला दुरू पढ़ के तो कोबरा सांप के मुंह में हाथ दे दें तो ये तो नहीं है, ना गहानी आफतें टलेगी। तो तकदीर का मसला भी है। यहां तो भी जोड़ों पे लोग कहते हैं नहीं मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। हाँ, जो हो जाए उसके बाद आप कह सकते हैं। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में आते हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी किस्मत में ये लिखा था, तो ज़ाहिर है फिर वाकई लिखा हुआ था। एक बंदे ने भी गलत काम किए नहीं और कहा जी मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं करना है, तो मैं कहता हूं, एक बंदा कहता नहीं मेरी किस्मत में लिखा है कल फजर की नमाज मैंने नहीं पढ़नी, तो सर मैं अभी आपकी किस्मत मैं बदल देता हूं कि फजर की नमाज फलाम मस्जिद की पहली साहब में पढ़ो, 1 लाख रुपए ले लेना, ये लो चेक। दुनिया के सारे शैतान मिलकर तुझसे एक फजर नहीं छुड़वा सकेंगे, तो तेरी किस्मत एंड बदली में। और तकदीर के ऊपर मसला नंबर 104 ABC 3 मेरे लेक्चर है, मैंने डिटेल के साथ उसमें बताया कि बदकिस्मती इंसान खुद कमाता है। और सूरह ताह के अंदर भी एक आयत आती है, ये क्रिटिकल टॉपिक है तो मैं वो आयत चाह रहा हूं यहां पे कोट कर दूं, बिल्कुल एंड के ऊपर जाती है। अल्लाह ने फरमाया बदबख्त कौन होता है? वो होता है जो अपनी बदबख्ती खुद कमाता है। सूरह ताह की आयत नंबर है 123। ये अब अंग्रेजी अरबी में बाज का तो मैं 2 को 3 पढ़ जाता हूं, वो इस तरह जुड़ा हुआ लिखा होता है छोटा सा। इसमें है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जमीन पे उतारा तो कहा क़ालह बिता मिनहा जमीआ, हमने कहा कि अब तुम दोनों जमीन पर उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदु, तुम में से बाज का दुश्मन होगा। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, अब जब कभी कोई हिदायत की बात मेरी तरफ से तुम्हारे पास आएगी, यानी नबियों के जरिए किताबें, फ़मनित्तबा हुदाया, जो कोई हिदायत की पैरवी करेगा, फला यदिल्लु वला यशका, जो किताबों की पैरवी करेगा ना गुमराह होगा ना बदबख्त होगा। कुरान की पैरवी करने वाला बदबख्त नहीं होता, कुरान कह रहा है। सूरह ताहा आयत नंबर 123, जो नबियों पर उतरी हुई किताबों की पैरवी करेगा, ला यदिल्लु वला यशका,
ٹھیک ہے جی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا. کیوں؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے. کوئی چیز شیطان نے مسجد میں نہیں جانے دیا. میں کہتا ہوں آج اناؤنسمنٹ ہو کے مسجد میں نماز فی نماز کے اوپر 10,000 روپے گورنمنٹ دے گی، شیطان کا پیو بھی نہیں کچھ کر سکتا. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. اگر ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی نماز سے غافل نہیں ہوگا. اگر انسان مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں پہ اسی وقت فالج گرے تو اگلی نماز کے لیے تو کہے گا یا اللہ ایک بار میری ٹانگیں ٹھیک کر دے، میں پہلے جا کے مسیتی بیٹھا. تو دنیا کو اللہ نے فزیکل چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آخرت چونکہ ادھار ہے، چھپی ہوئی ہے، اس لیے انسان جو ہے اس معاملے میں سستی کر جاتا ہے.